डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं लिस्ट आइटम के बारे में कि लिस्ट आइटम क्या होता है विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में आपने लिस्ट कंट्रोल एक किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह उसमें डाटा आपने रखना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। विजुअल बेसिक मैंने ओपन कर लिया और स्टैंडर्ड एक्जी पे ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आके रुकता है। यहाँ पे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो इसका लिस्ट कंट्रोल का मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बेहतर कर लें ताकि नज़र आ सके। ये देखें, जैसे ही आप लिस्ट कंट्रोल यहाँ से पिक करके लिस्ट बॉक्स आप यहाँ पे कंटेनर पे रखते हैं, फॉर्म पे रखते हैं, तो ये लिस्ट वन शो कर रहा होता है। आप सबसे पहले इसमें प्री डिफाइंड डाटा आप डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये लिस्ट बनाना चाहता हूँ कंप्यूटर के पार्ट्स की। तो सबसे पहले इसमें लिख देते हैं हार्ड डिस्क। उसके बाद हम लिखते हैं, ये देखें लिस्ट में शो हो गया ये। उसके बाद हम लिखते हैं ये रैम, और रैम के बाद CPU कर लें, प्रोसेसर लिख दें, प्रोसेसर। ठीक है जी, ये मैंने 3 आइटम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो जिसमें हमने उसको देखना है कि सिलेक्ट करवाना है कि ये आइटम वहाँ चला जाए। मिसाल के तौर पे इसको फ़ॉन्ट बेहतर कर लें पहले, और इसकी जो कैप्शन है वो ख़त्म कर दें। अब इसको रन करके हम देखते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो इसमें आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। यानी कि हमने कोई डाटा फीड करना है, कोई एक आइटम फीड करना है अपने टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो किस तरह होगा। इसमें थोड़ी सी लेबल लगा लेते हैं, सेलेक्ट कंप्यूटर पार्ट। ये वहाँ इस्तेमाल होता है जब आप किसी कंप्यूटर शॉप का आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आपको चंद चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए होती हैं कि वो आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। अब देखें, इसमें तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि लिस्ट बॉक्स के पीछे एक कोडिंग करनी है हमने, जिसके बाद ये सब कुछ ऑपरेट हो जाएगा। ये देखें, आप लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें, इस पर डबल क्लिक करें तो एक कोड बॉक्स आपके सामने खुलेगा और लिस्ट वन और क्लिक, कि जैसे ही आप लिस्ट वन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ये मैं कहता हूँ जी, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन। एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है कोड की, बहुत आसान है विजुअल बेसिक में काम करना। अब इसको फॉर्म को रन करें और जैसे ही आप किसी आइटम पे क्लिक करते हैं तो वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहा होता है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर के एक फॉर्म पे आपने जब सेल करनी है, तो आपने मिसाल तौर पे रैम सेल करनी है, हार्ड डिस्क सेल करनी है, प्रोसेसर सेल करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और बाकी चीज़ें फिर इसके साथ जो अटैच होंगी, यानी पैसे कितने हैं, ये चीज़ें हैं, वो सारी आगे मैं पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर्स में। तो ये लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे था ये मैं इसमें बता रहा हूँ। अब ये था डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि प्रॉपर्टीज़ में आप जाते हैं और इसको किस तरह आप इसमें लिस्ट आइटम बना सकते हैं। जैसे कि मैं देखें लिस्ट बॉक्स में गया और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कोड करके बनाऊँ। ये देखें खाली हो गया। तो कोड कैसे करना है, लोड फॉर्म में ये जो फॉर्म वन है इसकी आप इस पर डबल क्लिक करें तो एक विंडो बॉक्स खुलेगी, कोड बॉक्स खुलेगा आपके सामने, कोड विंडो खुलेगी। उसमें ये है कि फॉर्म सेलेक्ट है और लोड, यानी कि फॉर्म जैसे ही लोड हो तो क्या हो।
तो इसमें मैं लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 0 कर लें। सॉरी, इसमें इंडेक्स नहीं आएगा, लिस्ट आएगा। लिस्ट और इसका इंडेक्स डाल दें आगे कि लिस्ट का पहला आइटम क्या होगा। लिस्ट का पहला आइटम मैं रखता हूँ हार्ड डिस्क। इसी तरह इसको आप कॉपी कर लें, हार्ड डिस्क, इसको आप कॉपी कर लें। और कॉपी में ये बहुत आसान है, कोड में भी काम करना बहुत आसान है। आप इसमें भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ में भी कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे आपने वो कर लेना है और आप स्टार्ट कर लेंगे रैम। और इसके बाद रैम के बाद क्या था, प्रोसेसर। इसको आप चलाएं तो वो चीज़ें जो आपने कोड की हुई हैं वो आपकी लिस्ट में शामिल हैं। और इसी तरह आपका ये कोड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। ये छोटी सी कोडिंग है, अगर ये आप